आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है जिन पौधों में शाखाएं जमीन से अधिक ऊपर होती हैं उनमें कायिक प्रवर्धन की विधि है। पहला विकल्प है रोपण या ग्राफ्टिंग, दूसरा है कर्तन, तीसरा विकल्प है दाब या टीला दाब और चौथा है वायु स्तरीय दाब या गुटी लगाना। तो दोस्तों हमें बताना है कि ऐसी पौधे जिनमें शाखाएं जमीन से बहुत ऊपर होती हैं उनमें कायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी होती है। तो दोस्तों अगर बात करें कायिक प्रवर्धन की, तो इसमें क्या होता है कि पौधे के किसी कायिक भाग से नया पादप विकसित करने की प्रक्रिया जो होती है वह कायिक प्रवर्धन कहलाती है। और ऐसे पौधे जिनमें शाखाएं क्या होती है जमीन से अधिक ऊपर होती है उनमें किसके द्वारा किया जाता है, वायु में दाब लगाना या ठीक है, वायु में दाब लगाना या गुटी लगाना। ठीक है, इस विधि के द्वारा उनमें क्या किया जाता है, कायिक प्रजनन करवाया जाता है। और इस विधि में क्या होता है कि जो शाखा जमीन के समीप नहीं होती यानी कि बहुत ऊपर होती है, उस विधि में उस पादप की, ठीक है, जिस पादप में हमें कायिक प्रवर्धन कराना है उस पादप की जो वायवीय शाखा होती है, ठीक है, जो कि अधिक ऊपर होती है जमीन से, उस शाखा से हम क्या करते हैं, उस शाखा की जो बाहरी छाल होती है, ठीक है, बाहरी आवरण जो होता है, उस छाल को क्या करते हैं एक रिंग के रूप में हम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, वलय के रूप में उस छाल को हम उसके शाखा से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं फिर जहाँ से हमने वो छाल निकाली है वहाँ पर हम क्या करते हैं, गीली मिट्टी, ठीक है, गीली मिट्टी और गोबर उस पर क्या कर देते हैं, लपेट कर, जिससे हमें जहाँ से हमने छाल निकाली है, ठीक है, क्या कर देते हैं, लपेट कर बांध देते हैं। ठीक है, और इस बांधे हुए भाग को क्या कहा जाता है, गुटी कहा जाता है। ठीक, अब इस गुटी से क्या होता है कि गुटी वाले भाग से, लिपटे वाले भाग से, जहाँ पर हमने गुटी लपेटी है वहाँ से 1-2 महीने में क्या हो जाता है, 1-2 महीने में वहाँ से जड़ें निकल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जहाँ से जड़ें निकली है उस भाग को काट कर क्या कर देते हैं, भूमि में लगा देते हैं या भूमि में गाड़ देते हैं। ठीक है, और वहाँ से नया पौधा विकसित होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें विकल्पों की, तो पहला है रोपण। ठीक है, दोस्तों रोपण जो होता है इसमें एक पौधे के ऊपर क्या किया जाता है, दूसरी जाति का पौधा विकसित किया जाता है। ठीक है, और रोपण विधि उन्हीं में प्रयोग की जाती है जिनमें क्या होता है, उनकी तने में कैम्बियम उपस्थित होता है। ठीक है, जैसे कि द्विबीजपत्री पौधे और अनावृतबीजी पौधे। दूसरा है कर्तन। तो दोस्तों कर्तन उन पौधों में कहा किया जाता है जिनसे हम उस भाग को अलग करते हैं उसमें विभज्योतक उपस्थित होना चाहिए। दाब या टीला लगाना। तो दोस्तों इस विधि में क्या किया जाता है कि जो पौधा होता है, ठीक है, उस पौधे की जो शाखा क्या होती है भूमि के समीप होती है, ठीक है, उस भूमि की समीप वाली शाखा को क्या करते हैं, उसकी पत्तियां हटा देते हैं उस शाखा से और उसे झुकाकर क्या कर देते हैं, उसे उस शाखा को झुकाकर उसकी जो पत्तियां होती है उसे हटा देते हैं और उसको झुकाकर उस क्या कर देते हैं, पतली मिट्टी की परत से दबा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पतली मिट्टी की परत में उसे दबा देते हैं। ठीक है, जिसके कारण कुछ समय बाद उससे
शाखा से क्या होती है, जो जमीन होती है उसमें जड़ें निकल जाती है और वहां से हम उस शाखा को काट देते हैं और उससे नया पौधा निकलता है। और वायु स्तरीय दाब लगाना, तो दोस्तों इस प्रकार का जो प्रजनन होता है, कायिक प्रजनन इसमें किया जाता है, वे पौधे जिनकी शाखाएं क्या होती है, जमीन से अधिक ऊपर होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।